आलोक जी, क्या ये सामाजिक तकाजा नहीं है कि जब एक रैली की वजह से या एक शोभा यात्रा की वजह से इतनी हिंसा, मतलब उसकी वजह से कहने का मतलब है कि जब एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी समय एक हिंसा फैल गई, उसी समय और यात्राएं या और रैलियां ना निकाली जाएं जिससे और माहौल खराब ना हो? क्योंकि आपका संगठन, आपसे जुड़े जो अनुषांगिक संगठन है, वो तमाम देश भर में आज रैलियां और ऐसी यात्राएं निकाल रहे हैं। मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। ये एक ऐसी बात है कि किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा हो, वो व्यक्ति मुकाबला करे तो उसे रुको, पिटते रहो, पिटते रहने से शांति बनी रहेगी। ऐसी शमशान की शांति का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आज पूरे देश ने हर जिले में प्रदर्शन करके भारत राष्ट्र के इस संकल्प को जाहिर किया है कि हम जिहादी मानसिकता को इस देश पर हावी नहीं होने देंगे। हम जिहाद के नाम पर हिंसा नहीं होने देंगे। हम जिहाद की विचारधारा को वैचारिक रूप से लड़ेंगे, सामाजिक रूप से लड़ेंगे, और अगर कोई हिंसा करने आता है तो आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करके प्रतिकार भी करेंगे। इसलिए ये कहना कि कोई तुम पर हमला करता है तो तुम घर में बैठो, ये कानून नहीं है। कानून को ये कहना पड़ेगा कि जो हमला करता है उसको हम रोकेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। नहीं तो ये लड़ाई कहां होगी आलोक जी? ये लड़ाई सड़क पर होगी, सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में होगी, या फिर कानून बदलवाएंगे आप और उसके बाद लड़ाई होगी? ये संविधान और कानून के अंतर्गत लड़ाई होगी। वैचारिक लड़ाई लड़ने की तो आज़ादी है ही है, सामाजिक रूप से इस मतभेद को दूर करने की आज़ादी है ही है। और अगर हिंसा होती है, हमला होता है, तो सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के अधिकार में उसके सामने अड़ने का भी अधिकार है ही है। हमें वर्तमान संविधान स्वीकार है, वर्तमान कानून स्वीकार है। इसके अंतर्गत रहते हुए हम दुनिया को और देश को ये बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति ने ये सोचना नहीं। लेकिन आलोक जी, आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस में हमें लड़ने का अधिकार है। सेल्फ डिफेंस में अगर हर कोई लड़ने लगेगा तब तो देश में आंतरिक अशांति हो जाएगी। और सेल्फ डिफेंस इंडिविजुअल का हो सकता है, लेकिन क्या समूह का भी होता है क्या? दोनों का होता है। अगर समूह पर हमला किया जाता है तो समूह को आत्मरक्षा का अधिकार होता है। आप अगर मुझे ये समझा रहे हैं कि हमला होता है तो आत्मरक्षा का अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए, पिटते रहना चाहिए, मर जाना चाहिए, स्थिति में तो अहिंसा की इस परिभाषा से फिर तो ऐसी स्थिति में बार बार नू होंगे आलोक जी। इसके लिए तो पुलिस है, चुनी हुई सरकारें हैं जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जी जी जी। और इसलिए आप मुझे ये कह रहे क्या कि अगर जिन लोगों पे हमला हुआ, उन्होंने हमला करने वालों से कहना चाहिए था कि भाई साहब आधे घंटे का समय दीजिए, मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा, पुलिस आएगी, वो आपसे लड़ेगी। यह तो व्यवहारिक उत्तर नहीं होगा। सर ये हम नहीं कह रहे, यही सिस्टम है देश में कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप पुलिस को फोन करेंगे और पुलिस आएगी और वहां पर स्थिति संभालेगी। आप ही लोगों ने सिस्टम बनाया है सर, हमने नहीं किया ना। मैं ये कह रहा हूं जो कानून है मैं तो वो कह रहा हूं, उसके तहत सवाल और नहीं, आप कानून पूरा ठीक नहीं बता रहे, क्योंकि तब तक क्या होगा? अगर कोई डंडा उठा के मेरे सिर पे ला रहा है तो पुलिस के आने तक क्या होगा? क्या मैंने डंडा खाना चाहिए? सर तो डंडा कोई उठाकर मेरे सिर पर ना मारे, इसीलिए तो चुनी हुई सरकारें हैं और उनका काम है लोगों की सुरक्षा करना। हाँ, पर वो तो ऐसा नहीं कर पाई। नूह में तो ऐसा नहीं हो पाया। तो आप ये मानते हैं कि सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई और सरकार फेल हुई है नूह में? मैं ये दो बातें मानता हूं। मैं मानता हूं कि नूह में इंटेलिजेंस का एक मेजर फेल्योर था, और मैं ये भी मानता हूं कि सरकार ये अंदाज़ा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये अंदाज़ा लगाने में विफल रहा कि उसको वहाँ पे कितनी फोर्स चाहिए। 3 साल से जो यात्रा निकल रही थी, 3 साल से पर्याप्त तो सुरक्षा देते थे, इस बार नहीं दी।
चलिए, तो आप ये बड़ी सावधानी से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नूह के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार फेल हुई। वीएचपी का ये दावा है, वीएचपी ये कह रही है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार नूह में फेल हुई। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं ये स्पष्ट मान रहा हूं कि स्थानीय प्रशासन की इंटेलिजेंस की मॉन्यूमेंटल सर, अभी आपने कहा कि आप मेरी दो बातें मानते हैं और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके शब्द में आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शायद अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मनोहर लाल जी का नाम आप नहीं शब्द लिया था। सजेस्ट कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने मनोहर जी का नाम नहीं सरकार लिया तो था, मनोहर लाल खट्टर पर अगर की है। आप इसको इस रूप में कहना चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कहने में कि सरकार की भी इंटेलिजेंस की फेल्योर है, बंदोबस्त की फेल्योर है। सर, ये नहीं कहेंगे कि सरकार की फेल्योर है? और क्या कह रहा हूं? सरकार की ये दो फेल्योर्स हैं, इंटेलिजेंस की और दूसरी बंदोबस्त की। सर, बहुत साहसिक बयान आपने दिया है और मुझे लगता है इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक कुमार, वीएचपी के प्रेसिडेंट, जो साफ कहते हुए कि यहां पर सरकार फेल हुई है और नूह के मामले में सरकार नहीं अपनी जिम्मेदारी को निभा पाई। वीएचपी का बहुत बड़ा दावा, नूह के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार फेल हुई है, हरियाणा सरकार फेल हुई है। ये साफ यहां पर आरोप लगाते, ये दावा करते हुए कि मनोहर लाल खट्टर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, सुरक्षा नहीं दे पाई और इस वजह से नूह के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार का फेल्योर है, ये वो साफ कह रहे हैं।